निशान। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुलाजमीन का हक के लिए एहतजाज। तबाह होता पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर का माहौलियाती तवाजुन। और श्रीनगर के लाल चौक पर मनाया गया इंटरनेशनल योगा डे। आवाम को बुनियादी हकों हुकूक और सहूलियात का फायदा पहुंचाने के लिए दुनिया भर की हुकूमतों की जानिब से कम हुकूमत और ज्यादा हुक्मरानी पर इकदामात किए जाते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आम आवाम की क्या बात की जाए। हुकूमत को अपनी खिदमात पेश करने वाले सरकारी मुलाजमीन के जायज हक को ही सलब किया जा रहा है। ताजा मामला पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अहलकारों से जुड़ा हुआ है। महकमाए जंगलात में बेलदारों को तवील वक्त से बकाया सैलरी देने और परमानेंट करने की यकीन दहानी आज तक पूरी नहीं की गई है, जिसके नतीजे में महकमे के आर्जी मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से अपने मुतालबात पूरा करवाने का इरादा जाहिर किया है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट पे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के बजट में महकमे जंगलात के एहलकारों के देरीना मुतालबात का हल निकालने के लिए कोई तरीक़ेकार नहीं रखा गया है। हुकूमत की इस बेहिसी के खिलाफ जंगलात महकमे के मुलाजमीन ने हंगामादार एहतजाजी मुजाहिरा किया। इनका कहना था कि इससे पहले भी नौकरियों की मुस्तकिली को लेकर वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी। इसके बावजूद भी इन्हें अब तक झूठे दिलासे ही मिले हैं और हुकूमत की तरफ से कोई ठोस इक़दाम नहीं किए गए हैं। लिहाजा अब नाराज मुलाजमीन ने अपना हक हासिल करने के लिए हुकूमत मुखालिफ एहतजाज किया है। बात यह है कि गुज़श्ता एक माह से बेलदरान एहतजाज पे हैं और तो हमारी तंजीम फॉरेस्ट गार्ड एसोसिएशन भी एहतजाज के ऊपर, उनकी कॉल के ऊपर। लेकिन बात यह है कि इस वक्त मतअद्दिद बार वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म साहब यहाँ पे भी आए, उन्होंने वादा किया कि बेलदरान को मुस्तकिल करूँगा, लेकिन एक साल गुजर चुका, दूसरा बजट भी पेश हो चुका है, लेकिन बेलदरान का नाम नहीं लिया गया। और अब बेलदरान की जो स्कीम है वो भी ख़त्म होने जा रही है। अब बेलदरान को इस वक्त जो है 15,000 रुपया तनख्वाह दी जा रही है, जो सरासर इस महंगाई के दौर में जुल्म है। और बेलदरान के बच्चे भूखे हैं, उनके पास 3 टाइम का खाना सादा सौदा पूरे करने के लिए कोई वसाइल नहीं है। ना ये बेलदार अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, ना इनका कोई बच्चा बीमार हो जाता है, ना अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। हमारी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से गुजारिश है और वज़राए हुकूमत से गुजारिश है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमारे साथ माह रमज़ान के महीने में यहाँ पे वादा किया था, उस वादे की पासदारी करें। दूसरों के हुकूक पर डाका कैसे डाला जाता है, इसकी मिसाल पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। जिंदगी को आज़ादाना तरीके से जीने और अपने पसंदीदा पेशे में मुलाजमत करना अवाम के बुनियादी हक में शामिल किया गया है और दुनिया भर में इसे तस्लीम भी किया गया है। लेकिन यहाँ तो सरकारी महकमों में 20 से 30 साल तक अपनी खिदमत देने वाले आर्जी मुलाजमीन को न सिर्फ जलील किया जाता है, बल्कि इनकी तनख्वाहों को रोककर इन्हें परेशान भी किया जाता है। इसीलिए इन आवाज बुलंद कर रहे हैं। कश्मीर ने अपने वज़रा की तनख्वाहें 300% तक बढ़ाने के नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जबकि ये बेलदारान कुछ नहीं है, 600-800 बेलदारान हैं। अगर इनके स्केल एक दिया जाए, इनकी तनख्वाह 30-40 हज़ार हुकूमत पाकिस्तान की तरह 37,000 कर दी जाए तो बड़ी बात नहीं है, ना खजाने पे इतना बोझ पड़ता है। और आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारा ये जो जंगलात का एक वाहिद महकमा है जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर ऐसा वाहिद खित्ता है जहां पर मकामी आवाम के रोजी रोजगार के लिए ना तो कारोबार और तिजारत के मौके हैं और ना ही यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में कैरियर बनाने के रास्ते। यहाँ के बदनामी में डूबे सरकारी महकमों में
नौकरियां भी किसी किस्मत वाले मकामी शहरी को अगर मिल जाए तो ये लोग खुदा का शुक्र मनाते हैं। लेकिन इनमें से जंगलात महकमे के ज्यादातर मुलाजमीन आर्जी तौर पर भर्ती किए गए हैं, जो कि एक तवील अरसे से हुकूमत के आगे अपनी फूटी किस्मत का रोना रो रहे हैं। तो आज 1 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उनका किया गया वादा वफा नहीं हुआ। हमने मुतअद्दिद मरतबा एहतजाजी कॉल की लिए नोटिस जारी किए और मुतअद्दिद मरतबा गवर्नमेंट को और बाब इख्तियार को, डिपार्टमेंट के बाब इख्तियार को टाइम भी दिया। उसके बावजूद हमारा मुतालबा मंजूर नहीं हुआ। हमारी ये उम्मीद थी कि इस बजट में हमारे 391 बिल्दारान को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमत के लिए जंगलात महकमे के आर्जी मुलाजमीन का मुतालबा इतना बड़ा मसला नहीं है जो सुलझाया न जा सके, लेकिन इसे तो सियासतदानों की बेहिसी ही कहेंगे, जो अपने ऐशो आराम का बंदोबस्त करने के लिए सरकारी खजाने को लूट लेते हैं। लेकिन जब बात मकामी अवाम को उनके जायज हक देने की आती है तो फंड्स की कमी का बहाना बनाया जाता है। ऐसे में लोग हुकूमत से फरियाद करते करते थक चुके हैं और अब एहतजाज करने पर मजबूर हैं। अशराफिया ने और अरबाब इख्तियार ने, हुकूमती लोगों ने अपनी ही तनख्वाहों में 300% से ज़ायद अज़ाफ़ों के ऐलानात किए हैं, जिसकी हम कंडेम करते हैं, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। हमारी दरख्वास्त है कि जब तक हमारे इन बिल्दारान का मामला या यकसू नहीं किया जाता तो ये एहतजाजी कैंप जारी रहेगा और हमारा ये एहतजाज आए दिन बढ़ते हुए हम असम्बली के गेट तक भी जाएंगे। जंगलात महकमे के इन मुलाजमीन की जद्दोजहद का कोई मुस्बत नतीजा निकलेगा या नहीं, इसकी उम्मीद कम ही है। ऐसा इसलिए कि इस खित्ते की तारीख गवाह रही है कि यहाँ हकदार को कभी उसके हक से नवाजा नहीं गया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ज़ेरे एहतजाज मुलाजमीन अपने हक की लड़ाई में जीत हासिल करके ही लौटेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में क्या आम आवाम और क्या सरकारी महकमे में काम करने वाले अहलकार सभी नाअहल हुक्मरानों की लापरवाहियों का शिकार हैं। वरना क्या वजह है कि आला हुक्काम के बार बार यकीन दहानी करवाने के बावजूद भी आर्जी मुलाजमीन के मुतालबात पूरे नहीं हो रहे हैं। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। योग लोगों को ज़हनी व जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रखने में सबसे करामाती इकदाम माना गया है। इसके मद्देनजर भारत के साथ साथ मुख्तलिफ बैरूनी ममालिक में लोगों ने योग को अपने लाइफस्टाइल के तौर पर अपना लिया है। योग से बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ने के लिए हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। इस सिलसिले को इस साल भी जारी रखते हुए योग का 11वां बैनुल अक़वामी दिन मनाया गया। इस सिमत में मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अहम तरीन मकामात पर लोगों ने योग से जुड़े प्रोग्रामों में जोशो खरोश के साथ शिरकत की। ये है श्रीनगर का लाल चौक। यहाँ पर योग के 11वें आलमी दिन को मनाने के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसका मकसद इंटरनेशनल डे फॉर योगा के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग की जानिब रागिब करवाना था। इस मौके पर मकामी अवाम के साथ साथ सयाहों ने भी बढ़ चढ़ कर शिरकत की। सयाहों ने योग को रोजमर्रा जिंदगी में लाजिमो मलजूम हिस्सा बनाने की आवाम से अपील की। आज इसी तिरंगे के नीचे भारत की परंपरा का, इंडियन कल्चर का एक पार्ट जिसे हम योगा कहते हैं, उस योगा को मनाते हुए मुझे लगता है कि एक अपार खुशी महसूस हो रही है। जो आज 11वां योग दिवस है, जो पूरी देश दुनिया में मनाया जा रहा है, और जिस योग दिवस का थीम वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य है। श्रीनगर के लाल चौक पर 11वें इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर हर उम्र और तबके के लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपनी शमूलियत दिखाई। यहाँ पर आपको बताते चलें कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को अपने लिए जरा भी वक्त नहीं मिल पाता, जिसके बाइस ज्यादातर लोग तरह तरह के ज़हनी व जिस्मानी मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे में योग की मशक को दोहराते हुए कई बीमारियों में मुब्तला होने से पहले ही अपना बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा श्रीनगर का दिल कहलाए जाने वाले लाल चौक पर योग करना सयाहों के लिए एक अनोखा तजुर्बा साबित हुआ। जी यहाँ पे हम घूमने के लिए आए थे
اور ہم یہیں پہ پاس میں ہی رکے ہیں. ہمارا یہیں پہ روم لیا ہوا ہے ہم نے, اور ہم نے جب دیکھا ہے کہ یہاں کے یوگ کی تیاری ہونے جا رہی ہے تو ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی یہاں پہ شامل ہوئیں گے. ہم نے بہت خوشی ہوئی ہمیں. تو اب ہم نے سون مرگ جانا ہے, تو ہم نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ رات کو پتہ چل گیا تھا کہ یہاں میں یوگ کی تیاری ہوئے گی, یوگ ہوئے گا. تو ہمیں بہت خوشی ہوئی یہاں پہ آ کے. ہم نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں ایسا بھی ہو سکتا ہے. کئی بار ہمارے ساتھ ایسا اتنا اچھا ہوتا ہے نا کہ ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں, وہ بھی ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ. تو ہمارے ساتھ بھی آج ایسا ہی ہوا ہے. یوگ کے عالمی دن کو کامیاب بنانے کے لیے لوگ صرف لال چوک پر ہی شامل نہیں ہوئے, بلکہ جموں ادھمپور اور ریاسی میں دنیا کے سب سے اونچے ریل برج پر بھی یوگ کے مختلف آسنوں کی مشق کی. وشاکھاپٹنم سے 11ویں انٹرنیشنل یوگا ڈے کی افتتاحی پروگرام میں عوام سے مخاطب وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ موجودہ وقت میں بڑھتے تناؤ, بد امنی اور عدم استحکام کے درمیان یوگ امن کی راہ دکھاتا ہے. انہوں نے بتایا کہ یوگ انسان کو سانس لینے, توازن قائم کرنے اور تندرست رہنے میں ایک نئی توانائی فراہم کرتا ہے. اسی لیے یوگ سے پورا ملک جڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہی وجہ رہی کہ مقامی لوگوں کے ساتھ طالب علم بھی بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ یوگ کی پریکٹس کرتے دکھائی دیے. آئی لو کشمیر. میں کافی ٹائمز آ چکا ہوں, لائک میرا یہ 5th ٹائم ہے کشمیر گھومنے کے لیے. اور یہاں پہ یوگا کرنا فٹنس کے لیے بہت اچھا ہے, اور آج انٹرنیشنل یوگا ڈے تو سب کو کرنا چاہیے. انڈیا میں سب کی فٹنس صحیح رہے گی. آپ نے سوچا تھا کہ کشمیر آؤں گا اسی دن یوگا ہوگا؟ پھر میرے کو آئیڈیا نہیں تھا, کوئی مارننگ تک آئیڈیا نہیں تھا. پھر میں نیچے دیکھا تب جا کے میرے کو دھیان آیا آج انٹرنیشنل یوگا ڈے ہے. تو یہاں پہ کر رہے ہو آپ ہسٹورک لال چوک پہ؟ ہاں. تو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میسج آج کے دن مطلب جو اپنی فٹنس کا دھیان رکھنا چاہتا ہے کم سے کم ڈیلی نہیں تو کچھ ٹائمز کرے ویکس میں, لائک 4 days 5 days جتنا ہو سکے اتنا کرے. انٹرنیشنل یوگا ڈے کی شروعات کے 11 سال بعد آج یوگ بڑی تعداد میں لوگوں کی سوستھ جیون شیلی کا حصہ بن چکا ہے, صحت مند طرز زندگی کا حصہ بن چکا ہے. بچے اور نوجوان یوگ کو پروفیشنل طور پر بھی اپنا رہے ہیں, کیونکہ یوگ کی اہمیت سے آج پوری دنیا واقف ہو چلی ہے اور بیرونی ممالک میں بھی یوگ کے ماہرین کی کافی مانگ ہے. یوگ کو نہ صرف اچھی لائف سٹائل کے لیے بلکہ پیشے ور طور پر بھی لوگ اپنا رہے ہیں. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں سیاحت کو لے کر کافی امکان ہے, لیکن پاکستان کے 77 برسوں کے ناجائز قبضے کے چلتے سڑکوں اور دیگر بنیادی سہولیات کی عدم دستیاب ہے. پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بنیادی حق و حقوق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. جاوید قریشی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے لوگ اپنے حق کے لیے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں, وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کے بینر تلے مقامی لوگ اپنی زمین کے غیر قانونی قبضے اور پاکستانی فوج کی جانب سے استحصال کرنے کی مخالفت میں بہادری سے ڈٹے ہوئے ہیں. آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں پاکستانی فوج اسٹیبلشمنٹ ایک ہی طریقے سے مقامی عوام کی آواز اٹھانے والے کارکنوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. پاکستانی قوم پرست نوجوانوں کو قتل کر کے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے انہیں دہشت گرد قرار دیتی ہے. ڈپٹی کمشنر اننت ناگ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ اننت ناگ میں صحت مند معاشرے کو یقینی بنانے کے لیے دھرتی آبا ابھیان کا IEC کیمپین چلایا گیا. اس کا مقصد ٹرائبل کمیونٹیز کو سبھی سرکاری منصوبوں اور سہولیات مستفید کروانا ہے. ڈپٹی کمشنر ریاسی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ DC ریاسی نے PM سوری گھر بجلی یوجنا کے تحت چل رہے کام کاج کا جائزہ لیا. انہوں نے فاسٹ ٹریک سولر انسٹالیشن کرنے اور اپلیکیشنز لینے میں تیزی لانے کی ہدایت دی. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ضلع پلوامہ میں پمپور کے پرپل گولڈ کو بڑھاوا دینے کا کام کیا جا رہا ہے. پمپور میں باقی بچے ہوئے 1200 ہیکٹیئر نیشنل مشن آن سیفرن کے تحت فریش رجسٹریشن کیا گیا ہے. اس کے لیے کاشتکار پوری امید اور حوصلے کے ساتھ آگے آئیں.
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारत जारहियत से खवातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस नफातुल्ला पुरअज़्म फौजी रद्द-ए-अमल था। ये ताकत का तवाज़ुन दोबारा कायम करने और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए अंजाम दिया गया। भारत अमन पसंद और तरक्की याफ्ता मुल्क है और उसकी पॉलिसी दहशत गर्दी पर जीरो टॉलरेंस वाली रही है, लेकिन ये बात पाकिस्तान को हमेशा से नागवार रही है। इसके चलते वो यहाँ के अमन और तरक्की के माहौल को जख्म पहुँचाने के लिए दहशतगर्दों के पुष्ट पनाही करता आया है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला पाकिस्तान की दहशत पसंदी पॉलिसी का ही नतीजा है। इसके तनाजुर में भारतीय हिफाजती अमले ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के दहशतगर्दाना ठिकानों को निशाना बनाते हुए तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन हमेशा की तरह कसूरवार पाकिस्तान खुद को मुतासिर और भारत को मुरीद इल्जाम ठहराने की नाकाम कोशिशें करने में लगे हुए हैं और इस काम में उसके पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में शब्जो शादाब दरख्तों से भरे पूरे जंगलात किसी भी इलाके के माहौलियाती तवाजुन को कायम रखने में काफी अहमियत के हामी हैं, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में ये बात बिल्कुल ही बरक्स दिखाई देती है। यहाँ पर हुकूमत की बेहिसी, बल्दियाती महकमे की लापरवाही और गरीब आवाम की अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए माहौलियात पर बढ़ता दबाव, ये कुछ ऐसे वजूहात हैं जो यहाँ के पूरे इकोसिस्टम को तबाही के दहाने पर ले जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा तशवीशनाक मसला जंगलों में आग लगाने का है, जिससे मकामी आवाम को जलजले, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और ऐसे कई कुदरती आफात का सामना करना पड़ रहा है। साल 1947 तक पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तकरीबन 40% रकबे पर जंगलात मौजूद थे, मगर तब से लेकर अब तक हुकूमतों की नाअहली के बाइस जंगलों का दायरा सिकुड़कर अब तो बहुत ही छोटे से इलाके तक महदूद होकर रह गए हैं। अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर माहौलियाती तवाजुन को बिगाड़ने में टिम्बर माफियाओं की लालच, आबादी का अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए माहौलियात पर बढ़ता दबाव और हर साल जंगलात में आगजनी के मामलात अहम वजह साबित हो रहे हैं। इसके अलावा हालिया कुछ बरसों के दौरान जंगलों से जमीन खींचने के लिए जानबूझकर उनमें आग लगाई जा रही है। लोग ये झाड़ियाँ वगैरह जलाने के लिए आग लगा देते हैं, तो इससे बहुत नुकसान होता है। एक तो जो कुदरती तौर पर जो नौपौध है या जो पौधे लगाए जाते हैं वो भी जल जाते हैं, और बिलखुसूस ये शरातुल्लार्ज़ और दीगर परिंदे ये भी जल जाते हैं। तो ये जो आग लगाने वाले लोग थोड़े से फायदे के लिए वो आग लगा देते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ के सभी जिलों और गांवों में बड़ी तादाद में सब्जो शादाब दरख्त और जंगल मौजूद थे, लेकिन आज यहाँ ये हाल हो गया है कि दूर दूर तक सफाचट मैदान ही देखने को मिल रहे हैं। ऐसा कोई एक या दो दिन में नहीं हुआ है, बल्कि ये नतीजा है बरसों की लापरवाही और बदउनवानी का। चंद पैसों की लालच में धड़ल्ले से साजिशन यहाँ के जंगलों में आग लगा दी जाती है और इसकी आड़ में पेड़ काटे जाते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि कटाई और आगजनी के सिलसिले को आज भी रोकने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। यहाँ से मैंने कभी भी घास काटा हुआ नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद लोग चलते हुए या जिन लोगों की जमीन है वो आग लगा देते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आज वैसे भी टेम्परेचर गर्मियों की वजह से बहुत ऊपर है, और एक तीली जो लगा देना वो सैकड़ों जो शऊर का मुजाहरा करना चाहिए। ये कुदरती जो नौपौध है इसको बचाना चाहिए। यहाँ हुकूमत की जानिब से तरक्की के नाम पर आवाम को धोखा ही दिया गया है। इसी बात का ये नतीजा है कि आज यहाँ पर माहौलियात के वजूद पर ही खतरा बना हुआ है। सैकड़ों हजारों की तादाद में बेकसूर आवाम की रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर होकर रह गई है, जबकि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमत जब इंसानों पर तवज्जो नहीं देती है तो भला पेड़ पौधों की देखभाल करने की फुर्सत किसके पास है।
कभी पूरी तरह हरा भरा ये इलाका आज कंक्रीट के जंगल में तब्दील होता जा रहा है और रही सही कसर यहाँ के जंगल में लगी आग से पूरी हो जाती है। और आजकल तो सबसे बड़ा इश्यू जो है ग्लोबल वार्मिंग है। पूरी दुनिया को अगर थ्रेट है किसी चीज़ से तो वो ग्लोबल वार्मिंग से। तो अगर हम दरख्त नहीं लगाएंगे, उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, तो ये आने वाले वक्त के लिए हमारी नस्लों के लिए तबाही बर्बादी का बायस बनेगा। तो सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त ये शऊर पैदा करने की ज़रूरत है कि इसकी शजरकारी तो खैर हो जाती है, शजर परवरी ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए। पाकिस्तानी मकबूजात जम्मू कश्मीर में मुनाफा कमाने के चक्कर में आला हुक्काम, माफिया और महकमाए जंगलात के अफसरान क्या क्या नहीं करते। जंगल में आग लगने से अगर 10 पेड़ जल जाते हैं तो 100 दरख्तों का नुकसान बताया जाता है। शायद उन्हें ये नहीं पता कि दरख्तों से इंसानी जिंदगी का वजूद है। अगर दरख्त न रहें तो हमारी आने वाली नस्लों को मुस्तकबिल में माहौलियाती हादसात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ रुपयों की लालच में ये लोग पूरे खित्ते का मुस्तकबिल दांव पर लगा रहे हैं। ये दरख्त नहीं होंगे तो माहौल जो है वो शदीद तरह से मुतासर होगा। पहले भी आप देखें कि कितनी हीट है इस मौसम में। आज ये देखें कि बिल्कुल सब्ज जो है घास वो भी इस तेजी से झड़ रही है। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये इन जगहों पे आगे ना लगाएं। ये चिरीन परिंद जो भी इसमें जलते हैं वो आपके जिम्मे और बरोज़े क़यामत ये आपको उनका साथ देना पड़ेगा। उसके अलावा जो दरख्त जलते हैं ये अल्लाह की सना कहते हैं, ये माहौल को बेहतर करते हैं। ये भी जो उनकी वजह से ये जो जल जाते हैं ये भी गुनाह उनके जिम्मे जाएगा। पाकिस्तानी मकबूजात जम्मू कश्मीर में हुक्मरान और टिम्बर माफिया की खतरनाक तिकड़ी ने यहाँ से जंगलों का सफाया कर दिया है। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में पेड़ न होने की वजह से यहाँ मुसीबतें भी मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। जंगलात की कटाई से जंगली जानवर कम होने के साथ साथ पानी के चश्मे भी खुश्क हो रहे हैं। महंगाई और गुर्बत में पिसते अवाम लकड़ी और दीगर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इसके बावजूद हुकूमत हाथ पर हाथ रखकर तमाशबीन बनी हुई है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में माहौलियात को जख्म पहुंचाने के इक़दामात का खामियाजा लोगों को तबाही की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। इसके लिए मकामी सियासतदान और मुतालिका महकमे के अफसरान भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर काश्तकारी में जदीद तरीन तब्दीलियों और मुख्तलिफ किस्म के कैश क्रॉप्स के जरिए मकामी लोगों की आमदनी में इजाफा किया जा रहा है। इसकी मिसाल इन दिनों जिला डोडा में की जा रही मैरीगोल्ड कल्टीवेशन से देखने को मिल रही है। मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल की काश्तकारी में महज 6 महीने के दौरान ही ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिल रहा है। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए रिवायती काश्तकारी के साथ साथ जदीद तरीन तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हुए कैश क्रॉप्स उगाने पर जोर दिया जा रहा है। इसकी मिसाल जिला डोडा के मुख्तलिफ देही इलाकों में भी देखी जा सकती है। डोडा में बागवानी महकमे की जानिब से काफी अरसा कब्ल 1 या 2 किसानों के जरिए शुरू की गई मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल की काश्त से आज तकरीबन 1500 मकामी किसान जुड़ चुके हैं और कम वक्त में ही अच्छी खासी आमदनी हासिल कर रहे हैं। इसके लिए मकामी किसानों को बागबानी महकमे की जानिब से वक्तन फवक्तन तकनीकी और माली मदद फराहम की जा रही है। 2025 की मैं बात करूं, आज की डेट में हमारे पास कोई 1500 के करीब जो फार्मर डिस्ट्रिक्ट डोडा में रजिस्टर्ड हैं और डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर की तरफ से इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट इन शेप ऑफ सब्सिडी भी हम किसानों को दे रहे हैं। और बड़ा एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस है जो मैरीगोल्ड की कल्टीवेशन है, बड़ा एक कैश क्रॉप है ये और 4.5 से 5 महीने में बड़ा अच्छा जो मुनाफा हमारे किसान भाई इससे कमा रहे हैं। डोडा के देही इलाकों में गेंदे के फूल की पैदावार से लोग बेहतर आमदनी हासिल कर सकें, इस मकसद के लिए मकामी किसानों को बीज बोने से लेकर फूल तोड़ने तक हर मरहले पर मुकम्मल मदद फराहम की जा रही है।
यहाँ साल 2008 में शुरू की गई मैरीगोल्ड की काश्त में हर साल इजाफे के बाइस सैकड़ों से हजारों की तादाद में किसान मुनाफा कमा रहे हैं। इसके लिए बागबानी महकमे के माहिरीन की रहनुमाई और किसानों की सख्त मेहनत अहम वजह है। हमने एक दो कनाल से ये खेती शुरू की थी, लेकिन आस्ता आस्ता ये खेती जो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा की 2025 में इसमें कम से कम 1200 से 1500 फार्मर जुड़ गए हैं और ये पूरे 4-6 महीने की यहाँ की मैरीगोल्ड की खेती चल रही है और इसमें हमारे काफ़ी फार्मर जुड़कर इस में इनकम कमा रहे हैं। जम्मू खित्ते के दीगर अजला की तरह जिला डोडा में भी रिवायती ज़राअत से मकामी किसानों को इतना फायदा नहीं हो पाता था जितना कि अब मुख्तलिफ अक़साम के फूलों की काश्त से हो रहा है। यही वजह है कि डोडा के किसान गेंदे के फूल की जबरदस्त पैदावार के साथ साथ लेवेंडर फार्मिंग और दीगर मुतबादिल फसलों से अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं। हमें इससे बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। जब से हम ये खेती बाड़ी कर रहे हैं फ्लोरिकल्चर का, तो इससे हमें बेनिफिट मिल रहा है। जो महिलाएं घर में होती थी, कुछ काम नहीं करती थी, तो मतलब अब ये काम कर रहे हैं तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी अच्छी से गुजार रहे हैं। तो कब ये सुना आपने और कितना फायदेमंद लगा? पहले हम जो मक्की लगाते थे, मतलब उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमें इसका पता चला फ्लोरिकल्चर के बारे में, तो फिर हमने ये काम स्टार्ट किया, तो इससे हमें जो है बहुत फ़ायदा मिला। तो हमारी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही है। जम्मू कश्मीर में शोबे ज़राअत को फ़रोग़ देने और इस शोबे से वाबस्ता अफराद की तरक्की और खुशहाली के लिए कई अहम मंसूबों को अमली जामा पहनाकर इससे इस्तेफादा किया जा रहा है। इनमें होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अरोमा मिशन और विकसित भारत संकल्प अभियान जैसी स्कीमें शामिल हैं, जो मकामी किसानों को रिवायती ज़राअत के अलावा मुख्तलिफ अक़साम के नक़द आवर फसलें उगाने के जदीद तरीक़ों के ज़रिए बेहतर आमदनी के मौक़े फराहम करती हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।